हेलो स्टूडेंट। तो अब डिस्कस करेंगे अब आपके साथ क्या कि जो एक्सरसाइज 5.1 जो फर्स्ट टू 10th मतलब कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन नंबर जो 4 था इसका फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ पार्ट तक हमने एक पार्ट में डाला। दूसरे पार्ट में हमने डाला था 6 टू 10th पार्ट और अभी जो आप पार्ट देख रहे हैं वो है 11 से लेकर के 15 तक। ये वाला क्वेश्चन अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहले 11th पार्ट ये क्या कहता है कि सबसे पहले ये देखिए कि एपी में कौन है और कौन नहीं है, और जो एपी में है उसके उसका आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और तीन और टर्म्स निकालने हैं। पहली बात तो 11th पार्ट कहता है ए स्क्वायर ए क्यूब और ए फोर डॉट डॉट डॉट। ये है क्वेश्चन ऑलरेडी। तो उसमें करेंगे क्या, A1 ए है, A2 जो है वो ए स्क्वायर है, A3 जो है वो ए क्यूब है और A4 जो फोर्थ टर्म है वो a का पावर 4 है। तो इसमें फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस कहता है कि A2 माइनस A1। A2 कितना है जी, ए स्क्वायर, और A1 कितना है तो a। अगर हम इसमें D1 निकालते हैं तो a जो है कॉमन लेंगे तो आएगा a माइनस 1। ये हो गया फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। अब सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो लिखना पड़ेगा A3 माइनस A2। A3 कितना है जी, ए क्यूब, A2 कितना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा a माइनस 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, D3 निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि D1 जो है और जो D2 है ये दोनों सेम नहीं है। क्या? D1 इज नॉट इक्वल टू D2। ये दोनों के दोनों जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर ये इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सो दिस इज नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं है। और जो टर्म या जो प्रोग्रेशन एपी में है ही नहीं तो उसका आप कॉमन डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते और उसका और 3 मोर टर्म्स भी निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो एपी में है ही नहीं, है ना। चलिए 11th पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे आपके साथ ये 12th पार्ट। तो 12th पार्ट ये क्या कहता है, थोड़ा सा इसको देखिए। ठीक है, तो 12th पार्ट है √2, √8, √18 एंड √32 ये कहता है। तो यहाँ पर A1 कितना है जी, √2, A2 कितना है जी, √8, A3 क्या है तो √18 एंड A4 क्या है तो √32। टोटल चारों टर्म्स लिख दिया। लेकिन 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 चारों चारों टर्म्स ऐसे जनरली बच्चे लिख तो देते हैं, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात। दूसरी बात, आपको करना क्या है, √2 को आप √2 तो लिखिए, कोई बात नहीं, ठीक। √8 कैन बी रिटन एज 2√2, ये है सेकेंड टर्म। √18 कैन बी रिटन एज 3√2 और √32 कैन बी रिटन एज 4√2। अगर आपको आ गया है तो अच्छी बात है। अगर आपको बाय चांस ये समझ में नहीं आया है तो इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? अगर आपको नहीं आया है तो इसी एप्लीकेशन पे चैटिंग का ऑप्शन है, आप चैट करिए। जो बच्चे हमसे डाउट पूछेंगे हम बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। अब निकालिए D1। तो ये A2 माइनस A1, तो 2√2 माइनस √2, इसका मतलब √2, ये हो गया D1।
अब D2 क्या होगा जी, तो A3 माइनस A2। A3 कितना है, तो 3√2 माइनस 2√2। 3√2 माइनस 2√2 मतलब √2, ये हो गया D2। D3 कितना है जी, तो D3 हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 है 4√2 माइनस 3√2। 4√2 माइनस 3√2, ये हो गया D3 की वैल्यू हो गया √2। अब यहाँ पे कायदे से देखो तो D1 भी √2, D2 भी √2, D3 भी √2, तो क्या लिख सकते हैं, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 दैट इज इक्वल टू √2। तो इसका मतलब, सो दिस इज इन एपी, दिस इज इन एपी, ये एपी में है। अब जब ये एपी में है तो आपको A5 निकालना है, आपको A6 निकालना है और आपको A7 निकालना है। हाँ सर, निकालेंगे सर। तो पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस तो निकला हुआ है जी, कितना, √2, ये तो आ गया। हाँ, A5 निकालना है तो A5 कैन बी रिटन एज A प्लस 4D। ए कितना है जी, √2, 4 इंटू डी तो √2, √2 प्लस 4√2 हो जाएगा 5√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ A5। A6 अगर निकालना हो तो A6 कैन बी रिटन एज A प्लस 5D। ए की वैल्यू √2, 5 इंटू डी तो 5 इंटू √2, √2 प्लस 5√2, इसका मतलब 6√2। ये हो गया A6, A6 की वैल्यू। अब जहां तक A7 का सवाल है, सेवेंथ टर्म जो है, A7 कैन बी रिटन एज A प्लस 6D। A √2, 6 इंटू डी तो 6 इंटू √2, √2 प्लस 6√2, इसका मतलब 7√2। A7 कैन बी रिटन एज 7√2। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो बच्चे फंसते हैं मेरे हिसाब से, कि उसको डायरेक्टली ये इस वाले पार्ट को वो कन्वर्ट ही नहीं करते। ठीक है, और मैं बोलता हूँ पहले इन सबको कन्वर्ट करो, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि सेकंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, थर्ड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, या फिर फोर्थ कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है। गॉट इट, वेल डन। अब आपके साथ हम डिस्कस करेंगे 13th पार्ट। तो 13th पार्ट क्या कहता है, उसको थोड़ा सा समझो। 13th पार्ट क्या है, √3, √6, √9 एंड √12 एंड डॉट डॉट डॉट, ये है। तो इसमें जो A1 है वो है √3, A2 जो है वो √6, A3 जो है वो √9 और A4 जो है वो है √12। पहली बात। दूसरी बात क्या है, जो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो √6 माइनस √3। यहां से √3 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1। ओह यस, ऐसे हो सकता है, यस ऐसे हो सकता है। D2 अगर हम देखें तो A3 माइनस A2, A3 √9 माइनस √6। अगर हम यहाँ से देखें, थोड़ा सा आपको आसानी से समझने के लिए बता देता हूँ कि √9 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3, और √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2। अच्छा, √3 और √3 यहाँ पे कॉमन है, तो √3 अगर कॉमन है तो यहाँ से √3 माइनस √2। अगर अब यहाँ पे ये D2 है और ये D1 है, आप तरफ फोकस करके देखिए, क्या D1 और D2 सेम आ रहा है? आंसर इज नो। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2। ये दोनों का जो दोनों कॉमन डिफरेंस है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब, सो दिस इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। अब जब ये एपी में नहीं है तो कॉमन डिफरेंस आपको निकालने की जरूरत नहीं है, और ना ही नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने की जरूरत है। अब मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 14 की। तो वो क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कॉमा 5 का स्क्वायर एंड कॉमा 7 का स्क्वायर, नॉट प्लस। अब इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म लिखिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो 1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1, 3 का स्क्वायर को 9, 5 का स्क्वायर को 25 और 7 का स्क्वायर को 49। इस तरीके से लिखने के बाद आप फिर लिखिए a1 1 हो गया जी, a2 जो है वो 9 हो गया, a3 जो है वो 25 हो गया और a4 जो है वो 49 हो गया। पहली बात। अब यहाँ पे d1 लिखे, तो a2 माइनस a1, a2 कितना है जी 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 तो 8, ये हो गया फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, ये आ गया। d2 निकालिए अगर, तो ये हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 कितना है जी 25 और a2 है 9, 25 माइनस 9 16, ये हो गया d2। अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो d1 जो है और जो d2 है ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ d1 इज नॉट इक्वल टू d2, क्योंकि इक्वल नहीं है तो मैं लिख ही सकता हूँ। अब जब ये कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ सो दिस इज नॉट इन एपी। और जब ये एपी में नहीं है तो इसका मतलब क्या, अब जब ये एपी में नहीं है तो इसका मतलब ये कि हम इसको कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है और नेक्स्ट 3 टर्म्स करने की भी कोई जरूरत नहीं है। गॉट इट क्या। उसके बाद आपको 15th पार्ट देखिए, 15th पार्ट है 1 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73, ये डॉट डॉट ऐसा कुछ। ओके जी। तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर को 1, 5 का स्क्वायर को 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड दिस इज 73 डॉट 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 डॉट। करेंगे क्या, a1 को 1 लिख सकते हैं, a2 can be written as 25 like this, a3 that is equal to 49, a4 is equal to 73. So d1 can be written as a2 minus a1, 25 minus 1, so that is equal to 24, ये d1 हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है। सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालो तो a3 माइनस a2, a3 कितना है 49 माइनस 25 कितना आएगा 24, दिस इज सेकंड कॉमन डिफरेंस। यस, थर्ड कॉमन डिफरेंस इज a4 माइनस a3, a4 बोले तो 73, a3 बोले तो 49। When 49 subtracted from 73, what we get? We get 24. So this is the third common difference. But when we check regarding first, second and third common difference, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो D1 है, जो D2 है और जो D3 है वो तीनों इक्वल है और तीनों 24 है। इसका मतलब ये कि सो दिस इज इन एपी, ये एपी में है, ये एपी में है ना। अब जब ये एपी में है तो ये कह रहा है कि फर्स्ट कॉमन डिफरेंस मुझे बताइए ना, या सॉरी कॉमन डिफरेंस बताइए, तो कॉमन डिफरेंस लिख दो कितना 24। अब जब ये एपी में है तो आपको A5 बताना है, आपको A6 बताना है और आपको A7 बताना है। गॉट इट। ओके सर। तो A5 क्या होगा, A5 कैन बी रिटन एज A प्लस 4D। A कितना अपने पास 1, 4 इंटू D, तो D कितना आया है अपने पास 24, तो 1 प्लस 24 4 जा 96, that is equal to 97. This is the value of A5. Okay. अब निकालिए A6, A6 can be written as A plus 5D। तो A कितना हो गया 1
5 into D 24, 1 plus 24, 5 जो 120, so answer is 121. This is the value of A6. अब निकालिए A7. A7 can be written as A plus 6D. A1 6 into D 24, तो 1 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 and 2 14, 145. This is the value of A7. तो अभी आपने क्या देखा, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट एक्सरसाइज है जो 15th पार्ट का, तो हमने देखा कि ये एपी में है, और जब ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया हमने, और 5th 6th और 7th तीनों टर्म निकाल लिया हमने। ठीक है, तो 13 12 और 11 ये हमने पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज आपके सामने कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो एक्सरसाइज 5.2 का मिलेगा। थैंक यू।